नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बचपन में परियों की कहानी न सुनी हो, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उत्तराखंड में परियों का एक पूरा देश है। ये बात हवा हवाई नहीं है, बल्कि खुद उत्तराखंड सरकार भी इसे मानती है और इसीलिए उस जगह पर बाकायदा सरकारी बोर्ड लगे हैं। 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे, जो पिछले 20 दिनों से गायब है, अब उसकी गुमशुदगी को स्थानीय लोग इन्हीं रहस्यमय परियों से जोड़ रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 144 किलोमीटर दूर ये है दयारा बुग्याल, ट्रैकिंग के दीवानों की पसंदीदा जगहों में से एक। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे इस दयारा बुग्याल तक पहुंचने के 3 सबसे अहम रास्ते हैं। ये तीनों रास्ते 3 गांवों से होकर गुजरते हैं, बरसू, रैथल और नटलिंग। ये रैथल गांव है। 29 मई को 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे अपने 2 दोस्तों हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह के साथ इसी रैथल गांव के रास्ते दयारा बुग्याल पहुंची थी। ट्रैकिंग का पहला दिन था। रात होने से पहले तीनों एक टेंट में रुके, लेकिन 12:30 बजे के बाद बबीता अचानक गायब हो गई। ऐसा गायब हुई कि आज 20 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगर बबीता गायब हो गई है तो गुम होने के सुराग क्यों नहीं मिल रहे? अगर बबीता को किडनैप किया गया है तो किडनैपिंग के सबूत क्यों नहीं मिल रहे? अगर बबीता को जानवर उठा ले गए तो जानवरों के उठाने के कोई निशान क्यों नहीं मिले? अगर बबीता का कत्ल कर दिया गया तो उसकी मौत के भी कोई सुराग और सबूत क्यों नहीं मिले? यानी पिछले 20 दिनों में न बबीता के जिंदा होने के सबूत मिले, न मुर्दा होने के। तो फिर सवाल है कि बबीता को पहाड़ खा गया या जंगल निगल गई? और बस यही वो चीज है जिसके बाद अब दबी जुबान में लोग बबीता की गुमशुदगी को परियों से जोड़ने लगे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि बबीता अब कभी नहीं लौटेगी क्योंकि उसे परियां ले गई हैं। उत्तराखंड में रहने वाले लोग परियों का मतलब अच्छी तरह जानते हैं। ये बबीता के भाई हर्षित पांडे हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब बहन का कोई सुराग नहीं मिला तो रिश्तेदारों और दोस्तों के कहने पर ये भी गांव के लोक देवता के पास पहुंचे। हर्षित ने आज तक को फोन पर बताया कि लोक देवता ने उन्हें यही बताया कि बबीता को परियां ले गई। बकौल हर्षित लोक देवता का कहना था कि जो लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं या अकेले होते हैं उन्हें परियां अपने साथ ले जाती हैं। पर क्या वाकई ये सच है? हमने इस सिलसिले में जब उत्तराखंड पुलिस से बात की तो उनका कहना था कि कानून इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ लोकल लोग परियों की कहानी को सच मानते हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग जब हम ज्ञानसू में रहते थे तो कहते थे कि सब अंदर छुप जाओ क्योंकि ऊपर से परियों के रथ चल रहे हैं। और हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। हमारे कानों में आवाज आती थी रथ चलने की और बिल्कुल घंटियों की आवाज आती थी, जो कि 10 साल बाद भोजवासा में भी सुनाई देती थी और वो केवल गंगा स्नान के लिए आती थी। जो लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं कि वहाँ पे परियां उन्हें ले गई है, आज तक कोई वहाँ पे कुछ इस प्रकार का कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे तो हमारे देवी देवता रहते हैं और हमारे स्वयं रक्षा करते हैं देवी देवता। अब सवाल यह है कि इन परियों का सच है क्या? दयारा बुग्याल में 29 मई को जिस कैंप में बबीता रुकी थी, क्या वहाँ भी परियों का बसेरा था? वैसे आपको मजाक लगे, लेकिन ये सच है कि खुद उत्तराखंड सरकार ने टिहरी के खैंड पर्वत और आसपास के इलाकों को परियों का देश घोषित कर रखा है, वो भी लिखित। ये बोर्ड उसी उत्तराखंड प्रशासन का है। देखिए इस पर क्या लिखा है। ये बोर्ड बाकायदा जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल की तरफ से यहाँ लगाया गया है। हालांकि जिस दयारा बुग्याल में बबीता आखिरी बार देखी गई थी, वहां से उत्तराखंड सरकार की तरफ से घोषित परियों के इस देश यानी खैंड पर्वत की दूरी 167 किलोमीटर है। लोक कथाओं को सच मानने वालों का कहना है कि परियां सिर्फ उन लोगों को उठाकर ले जाती हैं जो इन पर्वतों पर शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, चटकीले कपड़े पहनते हैं या यहाँ आकर गंदगी फैलाते हैं।
पहाड़ी जुबान में परियों को आचरी और आचरी भी कहा जाता है। यहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं कि आज भी यहाँ पर परियां वास करती है। ये परियों का देश इसीलिए कहा जाता है इसको। साथियों, मैं आपको बता दूं, मेरी ग्राम पंचायत चौनाड़ा में जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, देवी देवताओं का मंडाण लगाया जाता है, तो इसमें आज भी हम और हमारे गांववासी हमारे गांव से खैट पर्वत में परियां विचरण करते हुए दिखाई देती हैं, नाचते हुए दिखाई देती हैं सफ़ेद वस्त्र में। साथियों, वहाँ पर वास्तव में आज भी परियां वास करती है। ऐसी कई लोगों के साथ ये घटनाएं घटी है। हमने किताबों में भी पढ़ा है, हमारी दादी हमारी नानियों ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां सुनाई है। और बिल्कुल ये चीजें हमने भाई जी जब हम वहाँ पे खैट पर्वत पे गए हैं तो हमने भगवती ने हमें जो वहाँ पर जो आचरी है उन्होंने कुछ हमें संकेत दिए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर बिना देखे तो हम विश्वास नहीं कर पाते कि सचमुच है कि नहीं है। वो भगवती ने हमें कुछ चीजें ऐसी बताई है या फिर हमने वहाँ पे देखा है, छोटी छोटी चीजें वो हमने सचमुच महसूस की है भाई जी वहाँ पे। यूं तो पूरे उत्तराखंड में परियों की कहानी आम है, लेकिन लोगों का मानना है कि परियों का असली निवास यानी परियों का देश टिहरी गढ़वाल के इस खैंट पर्वत पर है। खैंट पर्वत की लोक कथाओं के मुताबिक प्राचीन काल में स्थानीय राजा आशा रावत की 9 बेटियां थी, जिनके पास दिव्य शक्ति थी। बाद में यही 9 बेटियां यानी 9 बहनें परियां बन गईं। ये आज भी इसी खैंट पर्वत की 9 चोटियों पर रहकर गांव वालों की हिफाजत करती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि परियों को शोर शराबा, तेज संगीत और चटकीले कपड़े पसंद नहीं, और जो भी इन पर्वतों पर इन नियमों को तोड़ता है वो उसे उठा कर ले जाती है। यहाँ आने वाले को बाकायदा ये बातें पहले से बताई जाती है। प्रताप नगर विधानसभा के खैट पर्वत की, जो कि परियों के देश के नाम से भी जाना जाता है, बहुत अच्छा प्रसिद्ध वह इस तीर्थ स्थल है। और जो साथी यहाँ पर गए हैं, जिन्होंने यहाँ पर जाने का प्रयास किया है, तो जब मंदिर ऊपर जा पहुँचे हैं तो उन्हें एहसास है, उन्हें अनुभव है, वह एक एहसास होता है कि एक वाइब्स, आध्यात्मिक एक ऐसी वाइब्स वहाँ से निकलती है कि लगता है कि वाकई हम माँ भगवती की गोद में हैं। आचरी मांत्री जिनका वो स्थान है उसकी गोद में बैठे हुए हैं। तो ये आचरी और मांत्री जिनको आज परियों के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी एक अलग इतिहास है। बाल्य अवस्था में ही इनको हर लिया गया था, बहनें थी आपस में सभी। जिस जगह से बबीता गायब हुई और जो चश्मदीद है जिन्होंने आखिरी बार बबीता को देखा, उनका कहना था कि रात 12 से 12:30 बजे के दरमियान बबीता अकेली कैंप के बाहर बैठकर मोबाइल पर गाने सुन रही थी। गाने की आवाज काफी तेज थी, जिस पर कैंप में मौजूद स्कूली बच्चों के टीचर ने बबीता को टोका भी और उसे कहा कि रात ज्यादा हो रही है, वो जाकर सो जाए। अब गांव वालों ने इसी बात को पकड़कर ये कहना शुरू कर दिया कि बबीता ने परियों के नियम तोड़े और इसीलिए उसे परियां उठा ले गई। लेकिन जहां तक कानून और पुलिस की बात है, तो वो अब भी बबीता की तलाश में लगातार अपनी मुहिम चला रहे। जिस मरेरी थाने में बबीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, उस थाने के इंचार्ज दीपक नौटियाल ने आज तक को बताया कि बबीता की तलाश के लिए अब नई टीमों को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां बबीता के होने की उम्मीद हो सकती है। दीपक नौटियाल के मुताबिक पिछले 20 दिनों में खास तौर पर दयारा बुग्याल के करीब के 3 बड़े गांव रैथल, नटिया और बरसू और उसके इर्द गिर्द के पहाड़ और जंगलों के चप्पे चप्पे को छाना गया। अब तक 40 से 50 किलोमीटर दायरे के अंदर पहाड़, जंगल सभी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तमाम गांव के लोग भी बबीता की तलाश में तमाम एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि बकराल यानी वो लोग जो गाय, भैंस, बकरी चराने जंगलों और पहाड़ों की तरफ जाते हैं, उनकी मदद भी ली जा रही है। इस पहलू से भी मामले की जांच की जा रही है कि कोई जानवर तो बबीता को उठाकर नहीं ले गया, लेकिन अब तक उसके भी सबूत नहीं मिले। अगर ऐसा होता तो कम से कम जंगल या पहाड़ में ऐसी कोई भी निशानी जिनमें बबीता के कपड़े, चप्पल, मोबाइल या खून की बूंदें नजर आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। पहाड़ और जंगलों के अलावा पुलिस दयारा बुग्याल को जाने वाले तमाम रास्ते जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी बस्तियों, बाजारों, हाईवे, लॉज, गेस्ट हाउस, होटल की भी पड़ताल कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके
कि बबीता खुद ही उस कैंप से निकलकर कहीं और तो नहीं चली गई। इन इलाकों के अलावा नैनीताल और उन दूसरी जगहों पर भी पुलिस की टीम बबीता को तलाश कर रही है, जहां उसके परिवार या दोस्त रहते हैं। लेकिन सैकड़ों सीसीटीवी खंगाल डालने के बाद भी बबीता किसी कैमरे में कैद नहीं हुई। जैसा कि सभी को पता है कि बबीता पांडे 29 तारीख को रात 11:30 बजे से जैसे रिपोर्टिंग हुई मिसिंग है, तो उसमें जितने भी हमारे एफर्ट्स थे, वो चाहे पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फॉरेस्ट की टीम, एनआईएम की टीम और जितनी भी यहाँ पे लोकल यहाँ पे आपदा प्रबंधन की टीम, तो जितने भी एफर्ट्स हो सकते थे सर्च के, तो हमने लगातार वो लगातार चलाया। और अभी भी जो है थाना स्तर पे और जनपद पुलिस स्तर पे वो लगातार जो है दयारा ट्रैक की और ऊपर गोई क्षेत्र जहाँ से मिसिंग हुई थी उसकी निगरानी हम लगातार कर रहे हैं। इधर से जो है जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो दूसरा पार्ट है, चाहे वो मोबाइल सर्विलांस हो या सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन हो, तो जितने भी दयारा रैथल से लेकर तेखला पुल और ये उत्तरकाशी तक के सारे भी हमारे जो सीसीटीवी अपने भी सरकारी भी और जो प्राइवेट भी लगे हुए, तो एक अलग से टीम जो है उनके वो अवलोकन के लिए लगी थी। अब तक बबीता का मोबाइल फोन भी बरामद नहीं किया जा सका है। बबीता के पास आईफोन था। आईफोन से फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। उत्तराखंड पुलिस ने इस सिलसिले में एप्पल से भी मदद मांगी है ताकि ये पता किया जा सके कि बबीता के मोबाइल की आखिरी लोकेशन कहाँ थी। बबीता के दोस्तों के मुताबिक 29 मई की रात जब वो लोग कैंप में पहुंचे थे, तो बबीता ने फोटो खींचने के लिए पहले से ही अपना मोबाइल 100% चार्ज कर रखा था। जब वो कैंप के बाहर रात को निकली, तब भी 55% बैटरी बची हुई थी। पुलिस के मुताबिक बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए उसके दोनों दोस्तों से लगातार पूछताछ की गई और अभी भी की जा रही है, लेकिन उनसे भी ऐसा कोई सुराग या सबूत नहीं मिला जिससे शक हो कि बबीता की गुमशुदगी में इन दोनों के हाथ है। दोनों की बातों को कई बार क्रॉस चेक भी किया गया, पर उनकी हर बात सही साबित हुई। इसीलिए दोनों को अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। उधर बबीता के भाई हर्षित के मुताबिक उन्हें बबीता के गायब होने की खबर 30 मई की शाम 5 बजे मिली थी। बबीता के 2 दोस्तों में से एक हरमनपाल ने फोन कर पहली बार उन्हें बबीता के गायब होने की जानकारी दी। हर्षित के मुताबिक वो हरमनपाल और हरमनप्रीत से कई बार बात कर चुके हैं। उन दोनों ने जो बताया उसके मुताबिक 29 मई की रात 11 बजे वो कैंप में थे। बबीता कैंप के बाहर टहलने चली गई, फिर दोनों सो गए। सुबह देखा तो बबीता गायब। तीनों कार से रैथल गांव तक आए थे और कार गांव में ही छोड़ दी थी। तीनों के बाकी बैग और सामान कार में ही थे। बबीता का बैग भी अगले दिन उसी कार में ही मिला। हर्षित ने बताया कि पुलिस उसके परिवार को लगातार बबीता के सर्च ऑपरेशन की जानकारी दे रही है। पुलिस की एक टीम रामनगर और नैनीताल में भी बबीता को तलाशने जाने वाली है। दरअसल बबीता ने नैनीताल के ही डीएवी स्कूल से पढ़ाई की थी। इसके बाद वो ऑनलाइन एमबीए का कोर्स कर रही थी। साथ ही कुछ वक्त पहले तक दिल्ली में जॉब भी कर रही थी। घनसाली से पंकज भट्ट और नैनीताल से लीला सिंह बिस्ट के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक। बबीता पांडे 29 मई को अपने 2 दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर निकली थी और उसी रात गायब हो गई। खुद लोकल पुलिस हैरान है कि इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद अब तक बबीता का कोई सुराग क्यों नहीं मिला। हालांकि इस दौरान लगातार कई टीमें और एजेंसियां बबीता को तलाश रही हैं। उत्तराखंड की वादियों में बसा ये है ट्रैक दयारा बुग्याल। तकरीबन 21 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को नापने के लिए दुनिया भर के 20 पर्यटक हर साल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहुंचते हैं और इसे पूरा करने में तकरीबन 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है। रामनगर की रहने वाली 24 साल की एमबीए स्टूडेंट बबीता पांडे ने भी अपने 2 दोस्तों के साथ इसी एडवेंचर की तलाश में उत्तरकाशी के इस दयारा बुग्याल ट्रैक तक पहुंची थी। तारीख थी 29 मई, लेकिन अभी उनकी ट्रैकिंग शुरू ही हुई थी कि बीच रास्ते से बबीता ऐसे गायब हो गई कि उसकी गुमशुदगी अब एक पहेली बन चुकी है। बबीता के गायब होने के बाद अगर पीछे कुछ बचा है तो वो है बबीता का एक बैग जिसे लेकर वो ट्रैकिंग के लिए गई थी, और ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज जो 28 मई को दिन में
उत्तरकाशी के एक होटल के बाहर रिकॉर्ड हुई। इस सीसीटीवी फुटेज में बबीता अपने 2 दोस्तों के साथ दिखाई दे रही है। बबीता का दूर दूर तक कोई सुराग नहीं है। सवाल है, आखिर उसके साथ क्या हुआ? वो कहां चली गई? आखिरी बार उसे कब और किसने देखा? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं गई या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और वजह है? बबीता की गुमशुदगी का राज क्या हो सकता है और उसकी तलाश कहां तक पहुंची, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए उसके ट्रैकिंग के लिए घर से निकलने से लेकर गायब होने तक की इस पूरी कहानी को एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बबीता 25 मई को उधम सिंह नगर से अपने 2 दोस्तों के साथ निकली थी। इसके बाद वो अलग अलग जगहों से घूमती हुई 28 मई को रैथल गांव पहुंची। ट्रैकिंग पर जाने से पहले बबीता ने घर वालों को बताया था कि वो अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है। चूंकि बबीता पहले भी कई बार ट्रैकिंग पर जा चुकी थी, घर वालों ने उसकी इस ट्रिप पर कोई भी ऐतराज नहीं किया। मगर सच्चाई कुछ और थी। बबीता लड़कियों के साथ नहीं बल्कि 2 लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी और उसका सबूत उसकी गुमशुदगी के पहले के ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज हैं। इनमें वो एक होटल के बाहर गाड़ी से उतरती हुई और कहीं जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ बबीता के साथ 2 लड़के भी देखे जा सकते हैं। असल में उधम सिंह नगर से निकलकर बबीता अपने इन्हीं दोस्तों के साथ गांव रेथल पहुंची थी और यहां से तीनों ने ट्रैकिंग की शुरुआत करते हुए गोई तक अपना सफर पूरा किया। गोई के बाद ही असली ट्रैकिंग शुरू होती है। जानकारी के मुताबिक बबीता और उसके दोस्तों ने गोई के पास ही एक टेंट लगाया था और रात को वहीं रुके थे। ये पूरा इलाका जंगलों से घिरा है। लेकिन सुबह होने पर जब बबीता के दोस्तों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बबीता गायब है। वो टेंट में नहीं थी। हालांकि बबीता का बैग टेंट में ही रखा था। बबीता को गायब देखकर पहले तो उसके दोस्त घबरा गए और फिर उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। बबीता को आखिरी बार देखने वाले उसके दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि उस रात वो दोनों टेंट लगाने के बाद शराब पीने लगे थे, जिसके बाद बबीता कुछ देर के लिए टेंट से बाहर निकल गई थी। चूंकि वो शराब के नशे में थे, इसलिए उनकी आंख लग गई और उन्हें बबीता का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन जब अगले दिन उनकी आंख खुली तो बबीता गायब मिली। बबीता सिर्फ एक चप्पल पहने हुए अपने मोबाइल फोन के साथ टेंट से बाहर निकली थी और गुम हो गई। पुलिस को बबीता की गुमशुदगी की जानकारी 30 मई की रात को मिली। चूंकि यह इलाका जंगली है और यहाँ जंगली जानवरों की भी मौजूदगी है, पुलिस ने लड़की को अपने तौर पर ढूंढने के साथ साथ उसकी गुमशुदगी के बारे में वन विभाग को भी सूचित किया और तलाशी अभियान में कई और महकमों की मदद ली। यहाँ तक कि पुलिस ने बबीता के पोस्टर वगैरह बनाकर भी आसपास के इलाकों में सर्कुलेट किया, ताकि अगर किसी को उसके बारे में पता हो तो वो पुलिस को बताएं। लेकिन पुलिस की इस कोशिश का भी कोई असरदार नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली है और बबीता के साथ आखिरी बार मौजूद दोनों लड़कों से पूछताछ कर रही है, मगर नतीजा 0 है। अब सवाल यह है कि आखिर बबीता की गुमशुदगी के पीछे क्या क्या संभावित वजहें हो सकती हैं। तो तफ्तीश में पुलिस उन सारी वजहों को एक्सप्लोर कर रही है। अव्वल तो यही है कि बबीता किसी को बताए बगैर खुद ही अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। दूसरा ये कि बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए दोस्त झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ही बबीता को कहीं गायब कर दिया हो। तीसरा ये कि वो टेंट के बाहर निकली हो और कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो। और चौथा ये कि वो या तो जंगलों में रास्ता भटक गई हो या फिर उसके साथ कोई और अनहोनी हुई हो। इन आशंकाओं के मद्देनजर 150 से ज्यादा लोगों का लवाजमा बबीता को ढूंढने में लगा है। पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसओजी, आईटीबीपी, वन विभाग, डॉग स्क्वाड, ड्रोन सर्चिंग टीम और यहां तक कि गोताखोर भी बबीता की तलाश कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने गोई के पास मौजूद एक झील की गहराई को नापने का फैसला किया और इसके लिए खास तौर पर गोताखोरों की टीम बुलाई गई। वैसे भी अगर खुदा न खास्ते बबीता किसी जंगली जानवर का शिकार बनी होती तो फिर उसके कुछ न कुछ निशान अब तक की तलाशी में जरूर नजर आते। ऐसे में अब ये शक होने लगा है कि कहीं बबीता गलती से पानी में तो नहीं गिर गई। इसी के बाद लगभग 9 फीट गहरे इस झील को भी खंगाला गया, लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। अब जब बबीता की तलाश शुरू हुई तो पहले ही कदम पर
शासन प्रशासन और खासकर उत्तरकाशी के पर्यटन विभाग की घोर लापरवाही और पर्यटन के नाम पर चल रही धंधेबाजी का खुलासा हो गया। असल में ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हर पर्यटक के बारे में एक्सप्लोर उत्तरकाशी नाम की एक वेबसाइट में पहले से ही जानकारी दर्ज करवानी होती है, ताकि पर्यटन विभाग के पास हर सैलानी की खबर मौजूद रहे। लेकिन जब बबीता की गुमशुदगी के बाद पर्यटन विभाग ने अपने तौर पर उसका ब्यौरा खंगालना शुरू किया तो देखा कि बबीता और उसके नाम से तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एंट्री ही नहीं है, और जो एंट्री हुई भी है वो फर्जी है। फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस पर्यटन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि इस फर्जीवाड़े के बाद एक लड़की 7 दिनों से गायब है और उसका कोई पता ठिकाना किसी के पास नहीं। फिलहाल बबीता के घर वाले इस उम्मीद में हैं कि आने वाले दिनों में बबीता का कोई पता चले और ये इंतजार खत्म हो। बबीता 2 भाइयों की इकलौती बहन है और घर वाले उसकी गुमशुदगी से सदमे में हैं। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।